हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पढ़ लेते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। यानी एक हॉकी बॉल है, ये एक हॉकी बॉल है दोस्तों, जिसका मास कितना दिया गया है? 200 ग्राम दिया गया है। मास 200 ग्राम ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। ट्रेवलिंग है 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि ये बॉल इस डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है। उसका ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, उसका वेलोसिटी कितना है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट एलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। यानी दोस्तों यहाँ पे एक हॉकी स्टिक है, ये दोस्तों एक हॉकी स्टिक है। यहाँ से कोई एक प्लेयर ने बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट किया गया। बॉल का मास कितना है? 200 ग्राम है, जिसका वजह से बॉल इस डायरेक्शन पे मूव करना शुरू हो गया। यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा है, वो प्लेयर ने हॉकी स्टिक से फिर ये बॉल को हिट किया। जब ये बॉल को हिट किया तो अब कितना वेलोसिटी से हिट किया? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। वो बॉल सेम ओरिजिनल पाथ पे आना शुरू हो गया, क्योंकि बॉल को इस डायरेक्शन पे ही हिट किया गया है, जिसका वजह से यहाँ पे एक क्या आएगा दोस्तों? एक माइनस साइन आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे हम लोगों को -5 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया गया है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि बॉल इनिशियली इस डायरेक्शन पे चल रहा था, लेकिन जब हॉकी स्टिक ने बॉल को हिट किया तो अब बॉल सेम पाथ पे आना शुरू हो गया। यानी जिस डायरेक्शन से वो मूव कर रहा था उस डायरेक्शन पे ही आना शुरू हो गया, जिसका वजह से यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। दोस्तों बॉल का वेट सेम है, मास सेम है, यहाँ पे भी 200 ग्राम है और यहाँ पे भी 200 ग्राम ही होगा, क्योंकि बॉल तो सेम है। इस पोजीशन से बॉल इस पोजीशन तक मूव किया था, लेकिन हॉकी स्टिक ने बॉल को इस डायरेक्शन पे फिर से हिट किया, तब इसका वेलोसिटी कितना हो गया था दोस्तों? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी है, ये दोस्तों क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ये हम लोग का u है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी। ये हम लोगों का क्या है दोस्तों? फाइनल वेलोसिटी v है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम। हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों? चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पे कितना चेंज है उसको निकालना है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को निकालना है। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है दोस्तों? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम माइनस करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा दोस्तों? चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। और मोमेंटम कैसा यूनिट क्या था दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों हम लोगों का ये ऐसा यूनिट था मोमेंटम का। लेकिन हम लोग को देखिए दोस्तों, मास ग्राम पे दिया गया है, इसलिए हम लोग को ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? ये ग्राम केजी हो जाएगा दोस्तों। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 नो दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों? 1/5 kg, 1/5 kg। और इसको डिवाइड करने से कितना मिलेगा दोस्तों? 1 0 पॉइंट देने से 0, 5 2 जार 10 नो दोस्तों, 0.2 kg। यानी हम लोगों ने ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है। क्यों हम लोगों ने ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड। इसीलिए ये तो ग्राम पे है, इसलिए एक ग्राम को हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसको अभी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है और हम लोग को क्या निकालना है? ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम लोग निकाल लेते हैं।
इसको आप लोग गिवन में लिख लीजिए। गिवन मास इक्वल टू 200 ग्राम यानी 0.2 kg हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। इसको दोस्तों आप लोग गिवन में लिख लीजिए। ये डायग्राम को बनाना ज़रूरी नहीं है, ये आप लोग साइड में बना लीजिए। जस्ट फॉर अंडरस्टैंड ही मैं ये डायग्राम को बना दिया हूँ दोस्तों। आप लोग देखिए गिवन पे मास 200 ग्राम और u का वैल्यू लिख लीजिए, कितना दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। इसको दोस्तों आप लोग लिख लीजिए गिवन पे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अभी हम लोग निकाल लेते हैं। अभी हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं पहले। इनिशियल मोमेंटम को आप लोग P1 से डिनोट कीजिए। इनिशियल मोमेंटम को हम लोगों ने यूजुअली हम लोग P से डिनोट किया जाता है, लेकिन इनिशियल है इसलिए मैंने यहाँ पे एक 1 लगा दिया है, P1। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो आ जाएगा और इनिशियल है इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, mu हो गया दोस्तों। मास कितना दिया गया? 0.2 इंटू दोस्तों u का वैल्यू कितना है? 10 आप लोग यहाँ पे पुट कीजिए। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कैलकुलेट करने से 2/10 इंटू 10 2 kg मीटर पर सेकेंड। 2 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। हम लोग का इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया दोस्तों? 2 kg मीटर पर सेकेंड हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। चलिए अभी हम लोग फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। फाइनल मोमेंटम को आप लोग P2 से डिनोट कीजिए। P से क्या होता है दोस्तों? मोमेंटम, और फाइनल है इसलिए आप लोग इसको P2 कंसीडर कीजिए। फाइनल मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे फाइनल है इसीलिए फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। मास कितना दिया गया था दोस्तों? 0.2 इंटू v का वैल्यू कितना है दोस्तों? -5। ये देखिए -5 दोस्तों हो गया। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2/10 बना लीजिए। मैंने ये पॉइंट को रिमूव कर दिया हूँ। -5 ये 2/10 ये कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पे क्या बसा हम लोगों को? क्या मिला? -1 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों हम लोगों को इनिशियल मोमेंटम मिल गया और फाइनल मोमेंटम हम लोगों को मिल गया। अभी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों? चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अभी हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेते हैं। P1 कितना मिला दोस्तों? 2 kg मीटर पर सेकेंड, और P2 कितना मिला दोस्तों हम लोगों को? -1 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों अभी हम लोग निकाल लेते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा अभी हम लोग निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इतना ताप नहीं है, जस्ट हम लोगों ने मास जो कि 200 ग्राम पे है उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो ग्राम पे है इसीलिए हम लोगों ने केजी में कन्वर्ट किया है। 1000 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो अब ये 200 ग्राम क्या हो गया दोस्तों? केजी में आ गया, जो कि 0.2 kg है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा दोस्तों? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है दोस्तों? P2 माइनस P1।
P2 का वैल्यू कितना था दोस्तों, -1 kg मीटर पर सेकेंड था, माइनस सॉरी P1 का वैल्यू कितना था, P2 का -1, ठीक है लिखा हम, -1 P1 का वैल्यू कितना मिला था हम लोगों को, 2 मिला था, 2। ये कैलकुलेट करने से कितना होगा दोस्तों, ये कैलकुलेट करने से -3 kg मीटर पर सेकेंड होगा दोस्तों। ये कैलकुलेट करने से क्या होगा दोस्तों, -3 kg मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉल इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बॉल पहले इस डायरेक्शन पे चल रहा था, जब बॉल को हिट किया हॉकी स्टिक से तो अब बॉल इस डायरेक्शन पे आना शुरू हो गया था, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ है दोस्तों, -3 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने माइनस साइन हम लोगों को क्यों मिला है, क्योंकि बॉल पहले इस डायरेक्शन पे चल रहा था, लेकिन बॉल हिट करने की वजह से इस डायरेक्शन पे आना, अपोजिट डायरेक्शन पे आना शुरू हो गया, जिसका वजह से एक माइनस साइन यहाँ पे आया है दोस्तों। सो चेंज इन मोमेंटम आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, चेंज इन मोमेंटम आप लोग लिख सकते हैं 3 kg मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आप लोग लास्ट में एक स्टेप लिख सकते हैं, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट बॉल इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।